हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर तालाब। इसके क्वेश्चन आंसर की किस तरह की इसकी वर्कशीट हो सकती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन यहाँ पर, तालाब में कौन कौन से जानवर रहते हैं। कौन कौन से जानवर थे जो वहाँ तालाब में, तालाब वाली जो चैप्टर है आपका उसके अंदर से, तो कौन कौन से हैं वो, केचुए, सांप, केकड़े एंड मेंढक, कनखजूरे और दो कछुए भी उन्होंने अलग से लिखा। केचुए और कछुए जो हैं दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और उनके बच्चे, ये सब जो है वहाँ पर रहते थे। और मछलियाँ वगैरह वो सब तो थे, ये तालाब है तो तालाब में मछलियाँ तो होंगी ही। और मछलियाँ लिख सकते हैं आप यहाँ पर, मछलियाँ मतलब जो भी जानवर आप यहाँ लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे जानवर हैं वहाँ पर, गिलहरियाँ, चींटियाँ वगैरह सब, छिपकलियाँ सब हैं। लेकिन तालाब के अंदर कौन कौन से रहते हैं तो उसमें आप ये लिख सकते हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो कहाँ कहाँ से मिलता है, तालाब से, कुएं से। नेक्स्ट हो जाएगा नदियों से, नदियों के बाद आपका हैंड पंप हो जाएगा, हैंड पंपों, ओके, हैंड पंपों से और झरनों से। तो इन सब जगह से क्या होता है, हमें पानी मिलता है। उसके बाद मच्छर को उड़ाकू क्यों कहते हैं, उड़ाकू का मतलब उड़ने वाला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि मच्छर उड़ता रहता है, क्योंकि मच्छर उड़ते उड़ते रहते हैं, क्योंकि वो उड़ते रहते हैं इसलिए उन्हें क्या बोला, उड़ाकू। जैसे पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, पढ़क्कू, कि वो बहुत पढ़ता है। कीड़े खाने वाले जानवर के नाम लिखो। तो कौन कौन से जानवर है जो कीड़े खाते हैं, जैसे मेंढक है, मेंढक कीड़े खाता है, मेंढक। तो कौन सा है, मेंढक हो गया, चूहा। तो ये सब क्या होते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, जो छोटे होते हैं। वैसे जैसे सांप जो है चूहे को खाता है, लेकिन चूहा जो है जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उन्हें वो खाते हैं। आगे है, तालाब का चित्र बनाकर उसमें रहने वाले जानवरों की सूची बनाओ। तालाब का चित्र, जैसे यहाँ पर आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से कि ये आपका तालाब है, इसमें आप कलर कर देंगे, क्योंकि जो तालाब होता है उसके अंदर पानी है, तो पानी को मोस्टली ब्लू कलर से करते हैं। तो वहाँ पर आप इस तरह से इसके अंदर कलर कर देंगे। एंड देन आपको क्या करना है, तालाब का चित्र बनाने के बाद में इसके साइड में आप चाहें तो एक दो पेड़ भी बना सकते हैं, कि यहाँ साइड में पेड़ हैं, थोड़ा बहुत घास वगैरह, जो भी आप बनाना चाहें इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये घास वगैरह हो गया, ओके, और ये पेड़ हैं आपके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कौन कौन से जानवर यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो अभी उसमें क्या था जो हमने पढ़ा था, और तालाब का चित्र बनाकर उसमें रहने वाले, तो रहने वाले क्या हो जाएंगे, मछली, या फिर आप मछलियाँ लिख सकते हैं। तो बार बार देखो वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, मेंढक, कछुए या कछुआ एंड सांप और केकड़े। अब उसके बाद है, सही पर सही का और गलत पर गलत का आपको निशान लगाना है। तालाब किनारे वाले पेड़ पर बंदर रहता था। तो जो हमने ये चैप्टर पढ़ा है वहाँ पर बंदर का कहीं भी मतलब बात नहीं हुई है। तो यहाँ पर बंदर के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस, कि बंदर नहीं रहता था, क्योंकि वहाँ पर उनकी पक्षियों की बात हो रही है, बाकी सब की बात हो रही है, लेकिन जो है इनकी बंदर की बात वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो इसमें हो जाएगा नहीं। सर्दी के दिनों में नहाना सबको पसंद होता है। सर्दी में ठंड लगती है तो नहाना पसंद नहीं होता है। गर्मी के मौसम में हमें बार बार नहाना अच्छा लगता है, तो ये सही है। नदी में कोई भी जानवर नहीं रहता था, तो ये भी क्या है, गलत है। तो नदी में बहुत सारे जानवर रहते थे। आगे है, जीव जंतुओं के नाम को उनके चित्र से मिलाना है। अब जैसे यहाँ पर कौवा लिखा है तो ये आपका कौवा हो गया, चील, कबूतर, सांप आपका यहाँ पर है, और उसके बाद है मछली, मछली है आपकी यहाँ पर। अब देखो इनमें कलर नहीं है इन दोनों में, तो आप इनको कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक वचन से बहुवचन। देखो जब एक तितली है तो हम बोलते हैं तितली, अगर ज़्यादा होती है तो हम क्या बोलते हैं उसे, तितलियाँ।
तितलियाँ। और जब भी आप ई की मात्रा वाले शब्द को, ये देखो ये बड़ी ई की मात्रा है, ल के ऊपर जो ये मात्रा लगी है ये कौन सी है, बड़ी की। तो जब भी ऐसे शब्द का आप जो है बहुवचन बनाएंगे तो ये जो आपकी मात्रा होगी ये छोटी ई की हो जाएगी और इसके पीछे लगेगा या। ओके, इस तरह से आप इनका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखो सारे वही हैं, चींटी चींटियाँ, चींटियाँ, छिपकली छिपकलियाँ, केकड़ा केकड़े, गिलहरी, गिलहरी का क्या बन जाएगा आपका, गिलहरियाँ, गिलहरियाँ। अब यहाँ आपको बताने हैं तुक वाले शब्द। तुक वाले मतलब जो आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो आपको यहाँ पर बताने कि इनका राइमिंग वर्ड्स क्या बन सकता है। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पर है छोटा, छोटा का मोटा, कुछ भी बना सकते हैं आप। ओके, उसके बाद है पेड़। अब पेड़ का जो है राइमिंग वर्ड क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। सो पेड़ का राइमिंग वर्ड्स आपका क्या कर सकते हैं हम, चलो पेड़ का बाद में देख लेंगे। जाला, जाला, माला, ताला एंड काला, कुछ भी बना सकते जो राइम करता उसके साथ। ओके, तो वो वाले वर्ड्स आपको यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद है चहल। चहल का क्या हो जाएगा, चहल का होगा पहल, टहल, मतलब सेम सेम साउंड आपकी आनी चाहिए। सारस, सारस का नीरस, लास्ट वाला जो साउंड होता है वो सेम होना चाहिए। तो उस तरह से अब हमें पेड़ का ही बताना है। पेड़ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेड़ का होगा आपका छेड़। ओके, लास्ट वाला जो होता है वो आपका सेम रहना चाहिए, जैसे छोटा मोटा, जाला, माला, काला, ताला, जो भी है। उसके बाद है जिन शब्दों में श, क्ष, ये आपका क्या होता है, क और श, ये दोनों से मिलके बनता है। तो अब यहाँ पर जो भी शब्द लिखे हुए हैं जिनमें ये है, ठीक है, उनको आपको अंडरलाइन करना। जैसे ये हो गया पक्षी, अक्षर, अब ये है याद, याद में नहीं है, कहानी में भी नहीं है, गर्मी में भी नहीं है, शिक्षा, कबूतर, कक्षा, जीव, सारस। तो सिर्फ ये 4 अक्षर हैं, सॉरी शब्द हैं जिसके अंदर ये लगा हुआ है। उसके बाद आ गया आपका सुलेख। तो सुलेख में आपको क्या करना है, जो आपका ऊपर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है ऊपर, ये लिखा है तालाब में बहुत पानी होता है। सो आपको एज इट इज़ लिखना है, तालाब में बहुत पानी होता है। ठीक है, आपको लिखनी है ये सब चीज़ें एज इट इज़ जैसे दी हुई है। अब इसमें ज़रूरी क्या है, इन सब चीज़ों को लिख के आपको देखना है कि आपकी कोई गलती ना हो यहाँ पर, और कोई भी मात्रा की गलती ना हो। जैसे यहाँ पर है पानी ऐसे है और आप क्या तो जल्दी जल्दी में ऐसे लिख दिए, तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है और हैंडराइटिंग को बिल्कुल साफ रखना है। सो ये था आपका चैप्टर तालाब की वर्कशीट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये जो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ये सॉल्यूशन वाला भी मैं वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। ऑलरेडी इसकी जो विदाउट सॉल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।